वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। और आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ हैप्पीनेस एंड गिविंग विद ऑन पैसिव। किस तरह से ऑन पैसिव इस हैप्पीनेस की पावर को बढ़ाने जा रहा है, जो गिविंग नेचर किस तरह से डेवलप कर रहा है और उसकी वजह से हमारे और एक आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे और उसके बाद साथियों हम फाउंडर्स के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहेंगे। सभी को हम थोड़ा-सा गाइड कर दें कि वही साथी हैंड रेज़ करें जो आज इस टॉपिक पर बात करना चाहे। स्पेशली ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रहेगा, ना कोई अदर टेक्निकल बात है, क्योंकि हम यहाँ पर टेक्निकल कोई भी सेशन नहीं करने वाले हैं। ये एक बहुत ही अलग से सेशन होने जा रहा है और क्योंकि ऑन पैसिव हम सभी के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने जा रहा है, सकारात्मक रूप से प्रभाव डालने जा रहा है दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक पर हम शुरू करेंगे। कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता जब तक कि आप नहीं चाहें। No person will make you happy unless you decide to be happy. Your happiness will not come to you. आपकी खुशहाली आप तक नहीं आती है। It can only come from you. और ये आपसे ही आती है, आपकी तरफ नहीं आती है, ये आपसे ही निकल कर आती है। किसी ने कहा है, हैप्पीनेस कैन नॉट बी ट्रेवल्ड टू, owned, earned, worn, or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude. और एक लाइन मुझे और पसंद आई, हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग ऑल यू वांट, कि आप सब कुछ प्राप्त कर लें उससे मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है खुशहाली से संबंधित। इट इज अबाउट एंजॉयिंग ऑल यू हैव, कि आपके पास क्या है उसको एंजॉय करना ही हैप्पीनेस है। अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं दोस्तों, आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? हैप्पीनेस का जो ग्राफ है, अगर आप रिपोर्ट्स निकालें हैं गूगल पर जाकर हमारे इंडिया की, तो हैप्पीनेस के ग्राफ में हम काफी नीचे हैं। लोग खुश नहीं हैं, लोग आज टेंस हैं, लोग परेशान हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, कुछ फाइनेंशियल लाइफ को लेकर और कुछ सोशल लाइफ को लेकर लोग परेशान हैं। तो हैप्पीनेस का एक्चुअल मतलब क्या है और किस तरह से हम हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने हैप्पीनेस के क्वोशेंट को बढ़ा सकते हैं। और जो गिविंग है, यानी कि देने की जो आदत है, जो डोनेशन करने की आदत है, जो दान करने की आदत है, और ऑन पैसिव को हम किस तरह से इन दोनों चीजों से रिलेट कर सकते हैं और अपने आने वाले जीवन में हम किस तरह से हैप्पीनेस को और गिविंग को बढ़ाकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज हमारा जो विषय है वो इसी के इर्द और गिर्द घूमने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो ट्यून रहिए और इस टॉपिक को के ऊपर आप क्या अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे, तो हम डेफिनेटली आप सभी के साथ भी बातचीत करेंगे। खुशहाल होना, कुछ लोग कुछ प्राप्त हो जाते हैं, वो कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं। कुछ लोग, आपको देखा होगा, कुछ लोग नशा कर लेते हैं तो वो भी कुछ समय के लिए खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी के जब हम आधार पर जाते हैं, जब मैं आज इसके ऊपर कुछ तैयारी कर रहा था तो कुछ वीडियोस वगैरह देखी। लेकिन दोस्तों, खुशी के जब हम आधार पर जाते हैं, जब मैं आज इसके ऊपर कुछ तैयारी कर रहा था तो कुछ वीडियोस वगैरह देखी और कुछ बुक्स को भी रीड किया, तो वहां पर निकल कर एक चीज आई। सबसे पहला जो बेसिक है खुशहाली का, वो है कनेक्शन। जो लोग लिविंग थिंग्स के साथ, यानी कि जो लोग एक परिवार में रहते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग एकांती जीवन जीते हैं या लोनलीनेस फील करते हैं, वो लोग बड़े उदास और उनका जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है वो बहुत डाउन होता है। और जो लोग एक जॉइंट फैमिली में या फैमिली के साथ रहते हैं, उनका हैप्पीनेस लेवल बहुत ऊपर होता है। यानी कि जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, मैं मेरी सारी बातों को आप ऑन पैसिव के साथ रिलेट करके जरूर देखिएगा। हम जब रिलेशन बिल्ड करते हैं, हैप्पीनेस के लिए सबसे जरूरी चीज है रिलेशन बिल्ड करना, कनेक्ट होना। ऑन पैसिव क्या कर रहा है? आज ऑन पैसिव वर्ल्ड लेवल पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। आज ऑन पैसिव ने पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में बना दिया है, एक कम्युनिटी बिल्ड कर दी है, एक ऐसी कम्युनिटी जो एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट करती है, एक दूसरे का आदर करती है, एक दूसरे से प्यार करती है और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए काम करती है।
यानी कि ओन पैसिव एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है जो हैप्पीनेस के लिए सबसे पहला कदम है, कनेक्शन। दूसरा है ग्रेटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस। ग्रेटिट्यूड, आज ओन पैसिव की वजह से कितने सारे फाउंडर्स हैं, हमारे साथी हैं, कितने भाई हैं जो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। इट मीन्स कि उनके जीवन में हैप्पीनेस आने की संभावना कई गुना बढ़ रही है। ग्रेटिट्यूड फील करना यानी कि आभार व्यक्त करना। हर वेबिनार के अंदर आप देखते होंगे, हर फाउंडर आता है वो आभार व्यक्त करता है दूसरे लोगों के प्रति, सिस्टम के प्रति। यानी कि ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर आ रही है, और आने वाले समय के अंदर ये इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी, इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा लोगों के अंदर ये ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आने वाली है, और वो उनके जीवन में डेफिनेटली हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने वाली है, माय डियर फ्रेंड्स। देन माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? सचेतन होना, जागरूक होना। और अगर हम इसको और साधारण शब्दों में बात करें कि आज में जीना, वर्तमान में जीना। बहुत सारे लोग परेशान या टेंस या स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? अगर आप जरा इस पे विचार करें तो इसका कारण निकल कर आएगा, खामखा रहते हैं। क्यों? कोई एक विचार आपको परेशान कर सकता है और कोई एक विचार ही आपको खुशहाल बना सकता है। आज हम सबके जीवन में ओन पैसिव जो हमें मिला है, बहुत सारे लोग केवल इसी वजह से खुश हैं कि उनके जीवन में ओन पैसिव आया है, ये एक विचार है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ओन पैसिव आने के बाद भी बहुत पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे अपलाइन या सीनियर या इंट्रोड्यूसर के पास फोन करते हैं या प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। वो सोच रहे हैं भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होगा, ये इतने दिन हो गए, ऐसा क्यों होगा। ये केवल एक विचार है, रियलिटी नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम आज वर्तमान में देखें, आज में जिए। मुझे यहाँ पर क्योंकि अभी मैं कृष्ण जी की जन्मभूमि को के दर्शन करके आया हूं, तो मुझे उनका एक बात ध्यान आती है। कृष्ण जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कृष्ण जी के जीवन को अगर हम देखें दोस्तों, उनके जीवन में जब से वो उन्होंने जन्म लिया तब से संघर्ष रहा। जन्म लेते ही उन्होंने उनके अपने जो रियल पेरेंट्स थे उनको छोड़ना पड़ा। कुछ समय के बाद जिन्होंने उनका पालन पोषण किया उनको छोड़ना पड़ा। उसके कुछ समय के बाद जिनसे उन्होंने सच्चा प्यार किया या जो उनका प्यार था उसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद बहुत कुछ जीवन में संघर्ष आया। 1 साल की उम्र में कितना बड़ा वो पूतना या क्या वो थे, उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया। यानी कि संघर्ष का जीवन रहा श्री कृष्ण जी का। लेकिन उनका पूरा जीवन मुस्कुराहट और सकारात्मकता के साथ उन्होंने जिया और सभी को संदेश दिया। उन्होंने अपने ज्ञान में एक बात जरूर कही थी, माइंडफुलनेस, यानी कि अर्थ वर्तमान में जिए। वर्तमान में आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारा फोकस उस चीज पर होगा, डेफिनेटली तो हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं और हम अपने जीवन में उस हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं। उनका एक श्लोक सभी ने सुना है, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। है यानी कि कर्म को प्रधान की जो हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा फोकस उस पर हो, फल से उन्होंने डिस्ट्रैक्ट होने की बात कही गई है। लेकिन आज हम ज्यादातर लोग हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, उस पर फोकस ना कर कर हम फल की चिंता कर रहे हैं, हम एप्पल की चिंता कर रहे हैं, कब पैसा आएगा, कब क्या होगा, उस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जिसी की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है और वो हैप्पीनेस को किल करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें कर्म के ऊपर आज हमें ऑन पैसिव आज हमारे जीवन में आ गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ऑन पैसिव की वजह से हमारे पूरे भविष्य को सुरक्षा हासिल हो गई है। ये कितनी खुशी की बात है, जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए। अगर ऑन पैसिव नहीं होता तो हमारा पूरा जीवन क्या स्ट्रेस में नहीं होता, या हमारा पूरा जीवन उस संघर्ष में नहीं बीतता। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों कि ऑन पैसिव हमारे जीवन में आ गया है। आज हमें ऑन पैसिव की बेहतरी के लिए, ऑन पैसिव हम सभी फाउंडर्स के लिए, या हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, या हमारे साथ भविष्य में जुड़ने वाले लोगों के लिए हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, आज
अगर हम इस चीज पर ध्यान दें, इस चीज पर फोकस करें, तो डेफिनेटली हम अपने भविष्य को खुशहाल बना सकते हैं और बेहतर दिशा दे सकते हैं। और एक बात और उन्होंने कही, श्री कृष्ण जी के जीवन से उनकी उपदेशों से बात ध्यान आती है, जो उन्होंने कहा कि फल से डिस्ट्रैक्ट हो जाइए और फल तक पहुंचने की इस यात्रा का आनंद लीजिए। और यही ऑन पैसिव कह रहा है, अंडरस्टैंड द जर्नी, अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जब फाइनल डेस्टिनेशन पर हम जाएंगे, इस यात्रा का आनंद लेने के लिए कई बार एस सर ने बोला है, कई बार ढिलो सर ने बोला है, कई बार बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने हमें ये गाइड किया है। तो डेफिनेटली दोस्तों, हम बहुत ही बेहतरीन दिशा में जा रहे हैं। अपने जीवन में जो परमानेंट हैप्पीनेस लाने का हम प्रयास कर रहे हैं ऑन पैसिव की वजह से, ये बहुत बेहतरीन चीज है। तीसरी बात उन्होंने कही, यकीन माने, यकीन रखें, सकारात्मक सोच के साथ। जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ भी होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो भी अच्छे के लिए होगा। इस बात के ऊपर यकीन करना, मानना, जानना एक अलग चीज है, जानते हैं तो, लेकिन जानना एक चीज है, उसको उसको मानना और उसको लाइफ में एक्सेप्ट करना ये दूसरी चीज है। तो जानने से ज्यादा बेहतर है जीवन में खुशहाली लाने के लिए उन चीजों को मानना। तो एक चीज हम जरूर मान के चलें कि आज जो कुछ भी हो रहा है ऑन पैसिव में 4 सालों के बीच में, जो 4 सालों के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ है, वो बहुत बेहतरीन हो रहा है, हम सभी के भले के लिए हो रहा है और हम सभी के भविष्य के लिए हो रहा है। इन चीज पर विश्वास माने और अपने ओन पैसिव के, अगर हम इसको कहें कि प्रभु, गॉड, परमपिता परमात्मा या जन्मदाता जिसे हम कहें ओन पैसिव के, वो है मिस्टर एस मुफरा, उन पर विश्वास करें, यकीन माने, एस सर पर विश्वास करें कि वो इतने बेहतरीन और इतने बड़े कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति की बेहतरी के लिए जो शुरू कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तीसरा हैप्पीनेस का चौथा पॉइंट बताया गया, कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी इन सोसाइटी। अब आप ये देखिए कि ऑन पैसिव की वजह से होने क्या जा रहा है। सभी लोग ओ ब्लेस को जानते हैं, हम समाज की बेहतरी में काम करने जा रहे हैं, समाज को बेहतर दिशा देने जा रहे हैं, यानी कि सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, पे बैक टू सोसाइटी की थीम पर काम करने जा रहे हैं। ओ ब्लेस इतना बड़ा हमारा एक पावरफुल टूल हमारे हाथ में आने जा रहा है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल लेवल की अगर हम बात करें, आध्यात्मिक स्तर की बात करें, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालने जा रहा है। अगर हम स्पिरिचुअल क्वेश्चंट की बात करें, जिस तरह हमारा आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट होता है, हमारा ईक्यू होता है, इमोशनल क्वेश्चंट होता है, उसी तरह हमारा एस क्यू होता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चंट, और देन होता है हैप्पीनेस क्वेश्चंट। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चंट हमारा कितना बड़ा होने जा रहा है, कितना बड़ा होने जा रहा है, कितना बेहतर होने जा रहा है, ओ ब्लेस एक टूल के जरिए, और साथ ही साथ ऑन पैसिव के जो मोरल वैल्यूज हैं, जो एक एक फाउंडर के अंदर क्रिएट हो रही हैं, जैसा कि एस सर ने एक बार, कई बार बोला है कि ऑन पैसिव को शुरू करने से पहले जो उनका विजन था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर मदर टेरेसा देखना चाहते थे। आज हजारों, सैकड़ों, लाखों फाउंडर्स के की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो मदर टेरेसा की तरह हो रही है। यानी कि समाज की भलाई के लिए काम करना, समाज की बेहतरी के लिए काम करना। और जब हम ऐसा करते हैं, डेफिनेटली हम अपने हैप्पीनेस क्वोशेंट को बढ़ाते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल क्वोशेंट को बढ़ाते हैं। और दूसरों की मदद करना दोस्तों, ये गीता में भी कहा गया है, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना, क्योंकि हम ग्रस्त जीवन में जी रहे हैं। ग्रस्त जीवन में जब हम कर्म को प्रदान करते हैं, प्रधानता देते हैं, जब हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं, तो हमारे जीवन को सार्थक बनाने में ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। और उससे जो हैप्पीनेस प्राप्त होती है, उसका अंदाजा, जो संतुष्टि का एहसास होता है, उसका अंदाजा हमें वो करके ही हासिल हो सकता है। तो दोस्तों, हैप्पीनेस क्वोशेंट को बढ़ाने में और गिविंग नेचर को बढ़ाने में
ओन पैसिव हम सभी की बड़ी बड़ी मदद करने जा रही है, और हमारी वजह से, हम सभी फाउंडर्स की वजह से, बेहतरीन सोच की वजह से और ओन पैसिव की वजह से हम समाज को एक नई नए आयाम पर पहुंचा सकते हैं। अगर हम सब मिलकर एक सोच, एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ें, डेफिनेटली सभी लोग अपने लिए, हम सभी लोग अपने लिए भी सोच रहे हैं, वो सारी चीजें तो बाय प्रोडक्ट हम सभी को मिलने जा रही है। क्योंकि ओन पैसिव इज ए मैसिव क्रिएशन माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट ओनली ए कंपनी, ये केवल एक कंपनी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक साम्राज्य है, ये एक पूरी व्यवस्था है जो पूरे समाज की बेहतरी के लिए शुरू की जा रही है।